सुप्रभात बच्चों। इससे पहले हमने रसखान जो भक्ति काल के कवि हैं इनका परिचय हमने दे दिया है। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ कि रसखान भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक हैं और श्री कृष्ण का वर्णन करने वाले कवि हैं जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और जन्म दिल्ली के आसपास जो हुआ था। कई रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, भक्ति और श्रृंगार के ये कवि दोनों माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये भक्ति और भक्ति काल और रीति काल, जो हमने काल विभाजन बताया था, एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए कि ये भक्ति काल और रीति काल के बीच की कड़ी के रूप में आते हैं। कुछ रचनाएं इनकी भक्ति काल की हैं और कुछ रीति काल में भी आती हैं, लेकिन मूल रूप से ये भक्ति कालीन ही कवि माने जाते हैं। अब हम चलते हैं रसखान के सवैया को देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। तो यहाँ अभी हम दो सवैयों पर चर्चा करेंगे। जो पहली सवैया है वो है कि मानुष हौं तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हौं तो कहा बस मेरु, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हौं तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, अजौ खग हौं तो बसेर करो, मिली कालिंदिकूल कदम्ब की डारन। ये इसको गाया भी जा सकता है, गेय है। 4 पंक्तियों का ये 4 चरणों की पंक्तियां होती हैं। 4 चरण में दिए गए हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण। ये जो सवैया होता है ये 4 चरणों में बंधा हुआ होता है, यानी 4 लाइन से एक सवैया बनता है। और ये 4 जो लाइन है, प्रत्येक लाइन में 22 से लेकर 26 अक्षर माने जाते हैं। इसको भी आप एक एक करके 1 2 3 4 गिनेंगे तो 22 से 26 के बीच में ये आते हैं और इसीलिए इन्हें हम सवैया कहते हैं। तो सवैया की पहचान तो हो गई कि 22 से 26 अक्षर जिस पंक्ति में हो और वह 4 चरणों में यानी 4 पंक्तियों में अगर बंधा हुआ हो तो हम समझ लेंगे कि वह सवैया है। तो इस सवैया के बारे में जानते हुए एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सवैया होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। लगभग 14 प्रकार के सवैये होते हैं। खैर वहाँ तक हमको नहीं जाना है, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि सवैया जो होता है वह 4 चरणों यानी 4 पंक्तियों का होता है और प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 अक्षर माने जाते हैं। तो ये सवैया होते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि पहला सवैया में इन्होंने लिखा क्या है। लिखा है कि मानुष हौं तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये रसखान कवि ने लिखा है, श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में लिखा है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण। उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की है और कहा है कि हे प्रभु या हे कृष्ण, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ, मानुष हौं तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो हे प्रभु मुझे ब्रज के गोकुल गांव में मेरा जन्म देना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेरा जन्म ब्रज के गोकुल गांव में होगा जहां श्री कृष्ण रहते हैं तो श्री कृष्ण के दर्शन हमारे होते रहेंगे। श्री कृष्ण से लगाव के कारण, श्री कृष्ण से हमेशा मिलते रहने के कारण, उनके अनुराग के कारण कभी जन्म लेना चाहता है तो कहाँ लेना चाहता है? ब्रज के गोकुल गांव में लेना चाहता है। पहली लाइन। और दूसरी लाइन है कि जो पशु हौं तो कहा बस मेरु, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। हे प्रभु, दूसरे पंक्ति में भी उन्होंने अनुरोध किया है कृष्ण से कि हे प्रभु, यदि जो पशु हौं, यदि मैं पशु हो जाऊं, यानी पशु के रूप में मेरा जन्म हो, जो पशु हौं, यदि पशु हूँ तो कहा बस मेरु, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। अगर हे प्रभु मेरा जन्म पशु के रूप में हो
तो मेरा जन्म नंद की धेनु यानी नंद की गायों के बीच में मेरा जन्म देना। नंद की गायों के बीच में मेरा जन्म होगा तो इससे क्या होगा? हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो उन नंद के गायों के बीच में मेरा जन्म देना, जहाँ श्री कृष्ण उन गायों को चराने के लिए जंगल में लेके जाते हैं, वन में लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उन गायों के बीच मेरा जन्म होगा तो कृष्ण से मुलाकात हमेशा होती रहेगी, चूँकि श्री कृष्ण उन गायों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो दो बातें स्पष्ट हो गई कि यदि मनुष्य के रूप में उनका जन्म हो तो गोकुल के गांव में, क्योंकि ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं तो श्री कृष्ण का संपर्क बना रहेगा। और यदि पशु के रूप में जन्म हो तो नंद की धेनु यानी नंद की गायों के बीच में, मझारण माने बीच में, नंद की गायों के बीच में उनका जन्म हो, इससे भी श्री कृष्ण से संबंध उनका बना रहेगा, श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे उनके। तीसरी लाइन है कि पाहन हाउ तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर, यदि मेरा जन्म पत्थर में हो तो उसी पर्वत, गिरी माने पर्वत, पाहन हाउ पत्थर होऊं तो वही गिरी को, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो हे प्रभु उसी पर्वत पर मेरा पत्थर के रूप में जन्म देना, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण ने, कियो माने किया, जिसको श्री कृष्ण ने छाता के रूप में अपनी उंगली पर उठाकर उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर और वहाँ के ग्वाल बालों की रक्षा की थी। इसलिए हमारा जन्म अगर पत्थर के रूप में हो तो उसी पर्वत पर, उसी गिरी पर, गोवर्धन पर्वत पर मेरा जन्म देना पत्थर के रूप में। क्यों? ताकि वहाँ भी श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और हम श्री कृष्ण के नज़दीक रहेंगे। और चौथा लाइन है कि जो खग हाउ, खग माने पक्षी, जो खग हाउ, खग मतलब पक्षी, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, खग का मतलब पक्षी लिख देते हैं, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो हे प्रभु वही जो खग हाउ तो बसेर करो मिलिकाल इंदकूल कदम्ब की डार। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में देना तो उस कदम की डाल पर देना, उस कदम के डाल पर देना जहाँ पक्षी चहचहाते हैं। कहाँ? तो जमुना के किनारे जो कदम के पेड़ हैं, उसी पेड़ पर जो पक्षी रहते हैं, उन्हीं पक्षियों के बीच में मेरा जन्म देना। क्यों? क्योंकि उसी कदम के पेड़ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो वहाँ भी हमारे दर्शन होते रहेंगे श्री कृष्ण के। इसीलिए इस पंक्ति में उन्होंने कहा है कि जो खग हो, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो जहाँ पर यमुना के किनारे कदम के बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ बहुत सारे पक्षी बसेरा करते हैं, उन्हीं पेड़ों पर मेरा जन्म देना। ऐसा करने से श्री कृष्ण के दर्शन हमेशा होते रहे हैं। तो इस चारों पंक्तियों को या इस सवैये को पढ़ने से और अर्थ समझने से ये पता चला कि श्री कृष्ण कितना चाहते थे कि हमेशा, रसखान कितना चाहते थे कि हमेशा वे श्री कृष्ण के पास ही रहें और श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, उनका स्नेह मिलता रहे या उनकी चरण धूलि मिलती रहे, उनसे मुलाकात होती रहे और उनका ध्यान श्री कृष्ण से कभी हटे नहीं, हमेशा उनको देखते रहें। इस सवैये का अर्थ यही है। और अब चलते हैं दूसरे सवैये की तरफ। तो दूसरा में है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो,
कोटिक एक लधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों।